हेलो एवरीवन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। अगर वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो शुरू करते हैं वीडियो को। नीट 2023 का मैंने एग्ज़ाम दिया था एंड आई मिस्ड माई सिलेक्शन बाय 4 मार्क्स इन माई फर्स्ट ड्रॉप। उम्मीद थी मुझे कि कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा एट द एंड। लगा रहा रुका रहा काउंसलिंग के लिए, सारी काउंसलिंग भरी, लेकिन एट द एंड मुझे कॉलेज नहीं मिला। और उसके बाद नीट के बाद अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स वेस्ट हो चुके थे इस उम्मीद में कि कोई ना कोई कॉलेज तो मुझे मिल ही जाएगा। जब मैं नीट 2024 के लिए सेकंड ड्रॉप में अपनी तैयारी शुरू करने वाला था, उससे पहले की बात है। और चौथा महीना इस सदमे में चला गया, यार मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। मेरे सारे दोस्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में थे, स्टेटस डाल रहे थे, इंस्टा पे स्टोरियाँ डाल रहे थे, और मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ था। तो उस टाइम बहुत बुरा लगा था ऑफकोर्स, कि इतना सब कुछ करने के बाद होता नहीं है कि निवाला मुँह तक पहुँचा और छीन गया। वो मेरे साथ हुआ था। तो समहाउ मैंने डिसाइड किया कि एक आखिरी बार अटैम्प्ट दे ही देते हैं नीट का। निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो कुछ और करेंगे लाइफ में। तो मैंने फिर से तैयारी करने की सोची नीट 2024 के लिए। और एग्ज़ाम के बाद कितने मई में एग्ज़ाम हुआ था। मई जून जुलाई वेस्टेड, एंड अगस्त में मैं प्रिपरेशन करने वापस आ चुका था अपनी कोचिंग में। लेकिन अगस्त में वही है ना, पहले 20-25 दिन तो ऐसे गए कि कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं बस आ रहा था, थोड़ा बहुत पढ़ रहा था जितना भी हो सकता है, मतलब मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा था पढ़ाई में बिल्कुल भी। एंड देन आई डिसाइडेड, यार आ ही गए तो यार कर ही देते हैं ना यार। एक आखिरी बार लड़ाई लड़ रहे तो पूरी जान लगा देते हैं जितना हो सके। लेकिन ना यार, जो आप सोचते हो ना, हर वक्त वैसा नहीं होता। ना मेरे साथ नीट 2023 में ऐसा हुआ था, और ना ही तब हुआ जब मैं नीट 2024 की तैयारी कर रहा था। मैं जितना भी पढ़ूँ, मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर ही नहीं आ रहा था यार। मेरा स्कोर 500 से कम, कभी थोड़ा सा 500 के आसपास आ जाता था। तो मुझे लगता था यार इससे ज़्यादा तो मैंने नीट में स्कोर कर दिया था। वो भी पार्ट टेस्ट हो रहे थे तब। मेरा पार्ट टेस्ट में स्कोर 500 से ऊपर नहीं आ रहा था, और मैं सोच रहा था कि यार इससे ज़्यादा तो मैंने नीट में स्कोर किया है। तो मतलब क्या ही फ़ायदा मेरा फिर से ड्रॉप लेने का। इससे अच्छा तो मैं कुछ और करूँ लाइफ में। लेकिन किसी तरह से मैंने अपने आप को संभाला, अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करता रहा। फिर भी मेरा स्कोर नहीं आ रहा था। दिसंबर आ गया था और मेरा यही स्कोर चल रहा था 500, और 500 से कम भी चल जाता था बहुत बार। 500 पर इतनी, मतलब 500 की रेंज में मेरा स्कोर था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए जिनका स्कोर नहीं आ रहा होगा मॉक टेस्ट में। मैं तुम्हें बता दूं, एंड तक लगे रहना प्लीज़। कई एग्जाम्पल ऐसे हैं, मेरे ही दोस्त हैं जिनका मॉक टेस्ट में लिटरली स्कोर 300 आ रहा था पहले, और बाद में उन्होंने इतना इम्प्रूव किया, 500 तक ले गए, 500 600 तक ले गए, और नीट में उनके मेरे से भी ज़्यादा मार्क्स आए हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ हुई थी तो उनका एवरेज स्कोर बहुत ही ज़्यादा कम था, 400 450 इतना भी बन रहा था लोगों का एवरेज स्कोर, एंड एट द एंड नीट में उनके 650 से ऊपर ही मार्क्स आए हैं। ऐसा भी हुआ है। और जिसका मॉक टेस्ट में एवरेज स्कोर 600 भी बन रहा था, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ एट दी एंड। तो इस नीट 2024 में ऐसा हुआ था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट में स्कोर जितना भी आ रहा है, अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते रहो। डेफिनेटली तुम्हारा नीट में बहुत अच्छा स्कोर आएगा, बस एंड तक लगे रहना। तो वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो मेरे साथ यही हो रहा था यार कि स्कोर ही नहीं आ रहा टेस्ट में, यार इतना ही रेंज पे टपक रहा है, क्या करूँ। फिर असली गेम चेंज हुआ दिसंबर में, जब नीट के लिए दिसंबर के बाद ही, अभी की बात है, बिल्कुल सेम टाइम की बात, हमारी नीट के लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी। तो उसमें मैंने सोचा कि यार बस बहुत हो गया, अब आखिरी 4 महीने हैं, किसी भी हालत में स्कोर लाना ही है, क्या कुछ भी हो जाए। मैंने पढ़ना शुरू किया। काइनामेटिक्स मेरा बहुत वीक था, तो मैंने उसी से स्टार्ट किया पढ़ना, और सिलेबस भी वहीं था उसका। पहले पार्ट टेस्ट थे उस टेस्ट सीरीज़ में, उसके बाद फुल टेस्ट थे। तो पहला टेस्ट हुआ जब, तो जब मैंने स्टार्ट किया, पहला टेस्ट जब दिया मैंने, तो उसमें मेरे मार्क्स थे 560, और मेरा रैंक था मेरी कोचिंग में 110 या 120 कुछ रैंक था। मैं फिर सदमे में चला गया, यार सबका अच्छा स्कोर आया और मेरा इतना कम। अब तो टेस्ट सीरीज़ भी आ गई, अब नीट में क्या होगा मेरा। तो ये था मेरा पहला जो उस टेस्ट सीरीज़ का पेपर था। लेकिन उसके बाद अगला टेस्ट था 1 हफ्ते बाद। उसमें मैंने डिसाइड किया यार इसमें कम बैक करना है किसी भी हालत में। तो दिन रात पढ़ा, और उसमें मेरा स्कोर 600 के पार हो गया था। और उसके बाद कंसिस्टेंटली मेरा स्कोर 600 के पार ही रहा। मैक्सिमम टाइम मेरा 600 के पार ही आता था। तो उसके बाद एवरेज स्कोर भी मेरा इतना ही रहता था। सो एंड फाइनली नीट का एग्ज़ाम जब मैंने दिया, वो भी ठीक हुआ, एंड आई सिक्योर्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आई नो किसी के लिए बहुत छोटी सी बात हो सकती है नीट क्रैक करना, लेकिन मेरे लिए, मेरे जैसे बच्चे के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। जिस तरह से मैंने स्टडी शुरू की थी अपनी, जिस तरह से मैं कहाँ कौन से लेवल से उठकर आया था,
मेरे लिए नीट क्रैक करना सीरियसली बहुत बड़ी बात थी और हमेशा ही रहेगी। एंड तो यही है कि जब भी मेरा लो फेज़ होता है अपने आप को यही चीज़ याद दिलाता हूँ कि यार किस तरह से मैंने लास्ट के 4 मंथ्स या 3 मंथ्स में कम बैक किया था और अच्छा सा स्कोर लाया था। मैं अपने आप को यही चीज़ याद दिलाता हूँ हर बार जब भी मुझे लगता है कि यार अब बहुत कम हो रहा है, यार नहीं हो पा रहा है मैनेज, अपने आप को यही चीज़ याद दिलाता हूँ। पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ कि अब नीट में 4 महीने बचे हैं। अभी भी अगर आपका स्कोर कम आ रहा है मॉक टेस्ट में हार्ड वर्क करने के बावजूद, या फिर आपको लगता है कि मेरे से नहीं होगा, मेरा स्कोर बहुत कम आ रहा है, मेरे कुछ नहीं आता है, प्लीज़ लगे रहना। एट दी एंड कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है पेपर के लेवल का। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना तुमसे हो सकता है कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है ना यार। अगर मान लो तुम अभी ड्रॉप ले रहे हो, तुम अभी से नीट 2026 की तैयारी थोड़ी ना कर जाओगे। 2025 ही तुम्हारा टारगेट है, तो उसके लिए बेस्ट दे दो। जितना भी टाइम तुम्हारे पास बचा है भूल जाओ, जो भी तुम्हें वेस्ट कर लिया टाइम, जो भी तुमसे गलती होगी सब भूल जाओ, बस लगे रहो एट द एंड तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बहुत सारा प्यारा प्यारा कंटेंट आता रहेगा इस चैनल पे। बाय बाय।